आपको बता दूं, जब हम किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित जी के पास, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं तो बताया जाता है कि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है। ये मणिबंध से लेकर के ये शनि क्षेत्र तक जो रेखा आती है इसे भाग्य रेखा कहते हैं। ठीक ऐसे बृहस्पति क्षेत्र से मणिबंध तक ये रेखा आती है इसे आयु रेखा कहते हैं। ऐसे ही हृदय रेखा, ऐसे ही मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा, चंद्र रेखा, ये 9 ग्रह हमारे हाथ में हथेली में रहते हैं। क्या आपकी रेखाएं गड़बड़ है? अब ये रेखाएं गड़बड़ वाली कैसे सही हो? जब भी हम माँ भगवती का गुणगान करें, ताली सेवा करें तो गड़बड़ वाली रेखा भी बढ़िया हो जाती है, परंतु जो ताली सेवा नहीं करता है उसकी बढ़िया रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सब पाया मैं आया जो सवालिए बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए मैं आया छोटा वालिए तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए मैं आया छोटा वालिए तेरा वालिए साचे दरबार की सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधो पालनीया चरोत्री संहारे चाभियस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापारख्या
पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वेकरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरी शाराधितालंकरोतु शाराधिकालंकरोतु। संसार के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है, रक्षा कार्य में जो पालन शक्ति रूपा है तथा संहार कार्य करने में जो रौद्र रूपा भयानक रूपा है, ये दिखाई देने वाला विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यन्ति मध्यमा तथा वेखरी वाणी में सतत अभिव्यक्त होती रहती है और जिनकी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव निरंतर आराधना करते हैं, वे मां भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करे, मेरे कंठ में वास करे और अपने इन प्यारे प्यारे भक्तों को स्वयं मेरे भीतर प्रकट होकर के अपनी लीला कथाओं का श्रवण कराए। वो साचे दरबार की नैमिषेषूतमासीनं कविवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वादः कुशलो सोनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और वहां पर निरंतर कथाएं चलती हैं। नैमिषारण्य कोई गया है? नैमिषारण्य, नैमिषारण्य हमारे अधीर जी, हमारे यहाँ पर एक बाबा जी बैठे, ये भी गए हैं, काफी लोग गए हैं। वाह भाई वाह। नैमिषारण्य एक बार समस्त ऋषि मुनि संत ब्राह्मण भक्त इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हमारा मन शांत होकर के आपका गुणगान कर सके, आपकी लीला कथाओं का श्रवण कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने मन को चक्र रूप में आपके आगे आगे भेज रहा हूं, पीछे पीछे आप लोग चलो, जहां पर मेरा मन रूपी चक्र शांत हो जाएगा वहां पर बैठ करके तुम मेरा भजन पूजन कीर्तन कर लेना, हरि चर्चा कर लेना। तो आगे आगे ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र चला और पीछे पीछे समस्त ऋषि मुनि संत ब्राह्मण भक्त चले। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए जब नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी का मन शांत हो गया तो सारे ऋषि मुनि वहीं पर विराजमान हो गए। 88,000 ऋषि विराजमान हो गए। इसीलिए नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्म तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 88,000 ऋषि जब वहां पर विराजमान हो गए और आपस में चर्चा करने लगे कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में सबका मन जो है पाप की ओर भटकेगा, बुरे कामों की ओर भटकेगा, न चाहते हुए भी बुरे काम करेगा। यहाँ पर जितने भी बंदी बंद हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी जानबूझ करके कोई गलत काम किया होगा। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, या बुरी संगति में पड़ करके हो गया, या बुरे लोगों के संग में रह करके हमसे गलत हो गया। कोई भी नहीं चाहता है कि हमें कारावास भोगना पड़े, जेल में जाना पड़े, बंदी गृह में जाना पड़े, हमें दंड मिले, हमें सजा मिले, कोई नहीं चाहता है। परंतु ये कलयुग है, यहाँ पर मनुष्य पाप की ओर ज्यादा अग्रसर रहता है, न चाहते हुए भी पाप कर्म हो जाता है, जाने अनजाने में पाप कर्म कर बैठता है और उसका परिणाम है उसे दुख भोगना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, उसे दंड भोगना पड़ता है। तो कैसे हम पाप मार्ग से मुक्त हों, कैसे गलत मार्ग से हम अच्छे मार्ग पर चले, कैसे हमारे भीतर का जो है अज्ञानता दूर हो, कैसे हमें ज्ञान मिले, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। तो वहीं पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। वेद व्यास जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य हैं सूत जी महाराज, और गुरु जिस शिष्य के ऊपर कृपा करता है उसे गुप्त से गुप्त ज्ञान भी प्रदान कर देता है। और आज जब सूत जी महाराज का आगमन नैमिषारण्य में हुआ तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के स्वागत करने लग गए, दंडवत प्रणाम करने लग गए।
भृगु है, वशिष्ठ है, च्यवन है, गौतम है, पराशर है, इतने बड़ी बड़ी लंबी उम्र के ऋषि महर्षि, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कई युग बीत चुके हैं। मैं छोटा सा बालक हूँ, तुम मेरे चरणों में क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब ऋषियों ने कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है उसे धनवान कहते हैं, और धनवान व्यक्ति को भी रोज प्रणाम करना चाहिए, न जाने कब धन की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक इसी प्रकार से जो बल में बड़ा होता है उसे बलवान कहते हैं, बलवान व्यक्ति को भी रोज प्रणाम करना चाहिए, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। ठीक इसी प्रकार से आयु में जो बड़े होते हैं उसे आयुवान कहते हैं, आयुवान व्यक्ति को भी रोज प्रणाम करना चाहिए। जब दवा काम करना बंद कर जाती है तो डॉक्टर कहता है दवा का काम नहीं तो कोई चमत्कार हुआ। वो चमत्कार कोई और नहीं, हमारे बड़ों का जो आशीर्वाद है वह चमत्कार बन करके हमारे साथ चलता है। हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे बड़ों का आशीर्वाद। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरुनावई माथा। मेरे राम प्रभु भी, कृष्ण प्रभु भी जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। इसीलिए आज राम को पूजा जाता है, कृष्ण को पूजा जाता है। समाज में अगर प्रतिष्ठा पानी है तो अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान, अपने गुरुजनों का सम्मान करना शुरू कर दो। भीतर से बैर भाव को दूर करना शुरू कर दो। भीतर जो हमारे बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को दूर करना शुरू कर दो। जिस दिन हमारे भीतर से बुराई दूर हो जाएगी उस दिन आप पूजनीय हो जाओगे। मैं देख रहा हूं बंदी तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, आर्य साहब, बंदी तो बहुत सारे हैं, परंतु यहाँ पर मैं देख रहा हूं हमारे तिवारी जी विशेष रूप से यहाँ पर पूजन करा रहे हैं, माहेश्वरी जी साथ दे रहे हैं विशेष। क्यों इनको ऐसा सुंदर स्थान मिला? क्योंकि इन्होंने अपनी बुराइयों को दूर करते हुए, अच्छे मार्ग को चुनते हुए भगवत धर्म को स्वीकार किया, भगवत मार्ग को चुना। आज सुंदर भगवान की पूजा कर रहे, भगवान के चरणों में आश्रय मिला हुआ है, माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल मैंने जब पता चला कि तिवारी जी जो है ज्योतिष भी जानते हैं तो मेरी एक जिज्ञासा, क्योंकि मेरे अंदर आर्य साहब एक जिज्ञासा है, अधीर जी। तो जब इन्होंने कहा कि ज्योतिष का ज्ञान रखते तो भैया हमें तो पूरा अपना जन्म पत्री का ग्रह कौन कहाँ बैठा हुआ सब याद है। तो हमने तिवारी जी को कहा, बेटा तिवारी जी अच्छा आप ज्योतिषी हो तो बताओ तो सही भाई, हमारा भी तो भाई राहु के तो यहाँ बैठा हुआ क्या। तो महाराज इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो हमारे जो है कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ थे, ये जो भी बोले बिल्कुल सही बोले। तो मैंने कहा भाई कहाँ से आपने ये सीखा? कहा जो है देवभूमि उत्तराखंड का हूँ, और उत्तराखंड में वो भी जो है बद्री घाटी जोशीमठ से आप हैं। और महाराज जो है दादाजी भी ज्योतिषी थे, पिताजी भी ज्योतिषी थे, और महाराज जो है किसी कारणवश न जाने कौन से जन्म का प्रारब्ध था, आज यहाँ पर हैं। यहाँ पर आकर के खूब अध्ययन किया और उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप आज इस ज्योतिष विद्या को मैंने सीखा। तो मेरे मन में बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ पर रह करके इतना बढ़िया ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया। का ये सब हमारे जो है आर्य साहब यहाँ पर हैं, मनोज जी, ये सबको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कहने का अभिप्राय, आपको भी समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, आदर मिल सकता है, यश मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है। केवल आपको अपने भीतर से बुराइयों को दूर करना होगा, अपने भीतर अच्छाई को ग्रहण करना होगा। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर चलना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना होगा। ध्यान देना, यहाँ पर नैमिषारण्य में जब सूत जी महाराज को प्रणाम किया तो सूत जी महाराज से कहा कि न हम धन को प्रणाम करें, न बल को, न ज्ञान को, हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम करें। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो विद्वान होता है वह सर्वत्र पूजनीय होता है। यहाँ पर
शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न करते हुए सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर के मनुष्य कलिकाल में सभी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर सके, समस्त कष्ट दूर हो सके, समस्त दुख उसके दूर हो सके, समस्त बंधनों से मोक्ष की ओर बढ़ सके। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप लोगों का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आप लोगों ने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है, सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। सभी शास्त्र, सभी पुराण और सभी तीर्थ अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए गर्जना करते हैं। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरे तावत् पापाटवीनां क्लेशदर्भककण्टकः यावन् परशु प्राप्तो देवी भागवता विधा। श्रीमद् देवी भागवत महात्म के पहले अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक है। आप देख सकते हैं महात्म के पहले अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतम नरः। का सभी शास्त्र, पुराण और तीर्थ अपनी श्रेष्ठता का वर्णन, अपनी गर्जना करते रहते हैं। सब कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं कल्याण करूंगा। जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा नहीं सुनता है, मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक कष्टकारक रहते हैं। और जब देवी भागवत रूपी कुठार मनुष्य हाथ में ले लेता है तो ये सभी कंटकों को काट देता है। आप कांटेदार जंगल में जाओ, जहाँ पर झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, और आप जा रहे हो तो आपको कांटे चुभ रहे हैं, आपको बड़ा पीड़ा हो रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु आपके हाथ में अगर परसा है, परशुराम जी वाला परसा, तो आप क्या करोगे? उन झाड़ियों को साफ करते हुए अपना रास्ता सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ जाओगे। और आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो कांटे आपको कष्ट चुभाएंगे, पीड़ा देंगे, कभी यहाँ कांटा चुभेगा, कभी यहाँ कांटा चुभेगा, कभी क्या। तो ऐसे ही इस संसार रूपी जंगल में तभी तक आपको कष्ट रहेगा, तभी तक आपको पीड़ा रहेगी, जब तक देवी भागवत रूपी खड्ग आपके हाथ में नहीं रहेगा। जिस दिन देवी भागवत रूपी खड्ग आपके हाथ में आ गया, कुठार आपके हाथ में आ गया, श्रीमद् देवी भागवत के प्रभाव से आपके सारे के सारे कंटक दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऋषि बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आप हमें बताइए ये देवी भागवत पुराण कैसा है, इसके सुनने की विधि क्या है? माताएं कहाँ जा रही हैं? भूख लग गई? क्या बात है, व्रत नहीं है क्या तुम लोगों का? अरे आधा घंटा हम भी सुबह से कुछ नहीं खाए भाई, हमारा भी व्रत है। थोड़ी देर बैठ जाओ, कथा सुन लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। अरे माताओं, तुम जब कथा सुनते हो तभी हमें शक्ति मिलती है बोलने की। हाँ, माताओं के द्वारा, माता शक्ति स्वरूपा है। आर्य साहब, श्रीमद् देवी भागवत में आप सुनोगे जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब देवी का स्वरूप है। सबके अंदर माँ जगदम्बा, माँ भगवती विराजमान है। और जब मातृशक्ति कथा सुनती है तो वक्ता को बोलने की शक्ति मिलती है। और शक्ति स्वरूपा माताएं ही अगर चली गई तो हम कथा कैसे सुनाएंगे? तो इसलिए आज आपने संकल्प लेना है। माताओं सुनो, बैठो बहनों हमारी, आपने संकल्प लेना है कि 8 दिन यहाँ पर कथा चलेगी, तो आप लोगों ने पूरी कथा सुननी है। ठीक है? ठीक है, पक्की बात? हाँ, तो इसलिए बैठ जाओ। हम भी सुबह से केवल पानी हमने यहाँ पर पिया है। जब हम कलश यात्रा से आए तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। वैसे गद्दी पर हम पीते नहीं हैं अरे साहब, 4-3 घंटा कथा होती तो हम पानी तक नहीं पीते, और इतना प्यास लग गया, हमें गला सूख गया, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये महाराज हर्ष पंडित है यहाँ पर, हमारा काशी से आए हैं, काशी नगरी के विद्वान हैं ये। हमने इन्हें कहा महाराज जी जल पिला दो हमें।
तो पानी लेकर के आए 2 घूंट, वो पी करके गला जो है तर करके फिर हमने कथा सुनानी प्रारंभ की। तो हम भी आपकी तरह ही हैं, तो जितना देर हम यहाँ पर है उतनी देर आप माताओं का आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए, ठीक है। कल से कथा सुनने आओगे तो हम भी सुनाने आएंगे, आओगे सुनने, पक्की बात। अगर आप लोग आओगे तो हम सुनाएंगे कथा, ठीक है। माताएं करी कि रोज आएंगे। 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी, 3 घंटा आपसे लेंगे हम, ठीक है। पूरा जीवन आपने अपने घर को दे रखा है, परिवार को दे रखा है, ये 3 घंटा महामाई को आपने नवरात्रों में देना है। फिर देखना कितनी बड़ी कृपा माई की होती है, आपके पतियों को प्रमोशन मिलेगा, हाँ, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये जितने भी बंदी कथा सुन रहे हैं ये बंधन मुक्त हो जाएंगे इस कथा के प्रभाव से, महामाई की कृपा से। तो साचे दरबार की जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु वरदे, जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नाराति हरे, जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नाराति हरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र धरे, जय भैरव नीलीन परे, जय अंधक देश विशोष करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय माई कवि मर्दनि शूल करे, जय लोक समस्त पाप हरे, जय देवी पिता विष्णु ते, जय भास्कर शिरोमणि दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे। माँ भगवती समस्त पापों को दूर करके मन इच्छित वरदान को देती है, मन इच्छित फल को देती है। ऋषि कहते हैं कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, आप हमें बताइए कि देवी भागवत महापुराण कैसा है, इसके सुनने की क्या विधि है, इसे कितने दिनों तक सुना जाता है, ये क्या मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, क्या ये मोक्ष दे सकता है? ऐसे अनेकों प्रश्न यहाँ पर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए हैं नैमिषारण्य में। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में सत्यवती सुत व्यास जी ने वेद के 4 भाग के और अपने 4 शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन को वेद पढ़ाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
इन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, और उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना करके मुझे इसका ज्ञान दिया। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अतः पिता के कल्याण के लिए जन्मेजय ने व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को 9 दिन तक सुना था। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं अपने शिष्यों को पढ़ाया है और शिष्यों ने इन कथाओं को आगे सुनाया है। श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ की कथा एकमात्र ऐसी कथा है जो स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने लिखी भी है और सुनाई भी है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की किसको सुनाई है? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को। श्रीमद् भागवत कथा और देवी भागवत कथा मैं आपको बता दूं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो कथा है और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वैवस्वत मनवंतर में श्रीमद् भागवत कथा कही गई और सारस्वत मनवंतर में श्रीमद् देवी भागवत कथा कही गई। इस देवी भागवत को सूत जी महाराज नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं, कार्तिकेय अगस्त जी को श्रवण करा रहे हैं, नारद जी व्यास जी को श्रवण करा रहे हैं, व्यास जी जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं, और इधर नारद जी वसुदेव जी को और गर्गाचार्य जी भी वसुदेव जी को इस कथा का श्रवण करा रहे हैं। ये कथा कई जगहों पर चल रही है। आपको बताऊं, जब राजा परीक्षित ने शमीक मुनि के गले में मरावा सर्प डाला था वैवस्वत कल्प में, और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक शब्द में हनि। आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प भस्म कर देगा जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, संत ब्राह्मण भक्तों का जिसने अपमान किया। राजा परीक्षित ने अन्न जल का त्याग कर दिया और गंगा जी के तट पर आगे कहां पर आए? शुक्रताल। शुक्रताल गए हो आप लोग? कौन कौन गया है? बृहस्पति जी महाराज की। शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो गई। परंतु यहाँ सारस्वत कल्प में जब शमीक मुनि का अपमान किया परीक्षित ने, 7 मंजिला इमारत बना करके सबसे ऊपर जाकर के बैठ गया। तक्षक सूक्ष्म रूप में आया, परीक्षित को भस्म कर दिया और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता के उद्धार के लिए वेद व्यास जी महाराज से श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण किया। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। भागवत में कुछ और, श्रीमद् भागवत देवी भागवत में कुछ और। ये अंतर क्यों आ गया? कल्प भेद के कारण अंतर आता है। पहले जो जेलर यहाँ पर थे उनकी ओर से कोई और व्यवस्था आपके बीच में थी, अब हमारे आर्य साहब यहाँ पर हैं तो और व्यवस्था है, कोई और आएगा तो और व्यवस्था बनेगी। हो सकता है इससे पहले इतनी सुंदर व्यवस्था आपको ना मिली हो और हो सकता है इसके बाद आपको इतनी सुंदर व्यवस्था ना मिले। तो जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके अनुसार व्यवस्थाएं बनती हैं। तो किसी कल्प में किसी के हाथ में सत्ता होती है तो किसी कल्प में किसी के हाथ में। तो हर कल्प में सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। तो हर कल्प में ग्रंथों की रचना भी होती है। तो कल्प भेद के कारण ग्रंथों में जो कथाओं में अंतर आता है वह कल्प भेद के कारण आता है। कहीं पर राम की महिमा ज्यादा है, कहीं पर कृष्ण की ज्यादा है, कहीं पर शिव की ज्यादा है, कहीं पर देवी की ज्यादा है, कहीं पर गणेश जी की ज्यादा है, कहीं पर निरंकार की ज्यादा है, कहीं पर साकार की ज्यादा है, कहीं पर निर्गुण की है, कहीं पर सगुण की है। तो ये कल्प भेद के अंतर्गत कथाओं का भी अंतर आ जाता है। परंतु यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्यवती सुत व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण कराया। इसमें 18 पुराण हैं। इसमें सभी पुराणों का निचोड़ है। ये अमृत को देने वाला है।
ये मोक्ष को देने वाला है। इसमें भुक्ति मुक्ति दोनों हैं, भोग भी हैं और मोक्ष भी हैं। पूरे 9 दिन तक इस कथा का श्रवण किया जाता है। यह पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर देता है। जो श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ इसे सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, माँ उसको सदगति प्राप्त कर देती है। यदि कलिकाल में देवी भागवत कथा को जीव सुन ले तो वह पवित्र हो जाता है। गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने से मिल जाता है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस देवी भागवत की कथा सुनने से वसुदेव जी ने अपने खोए हुए पुत्र कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। अमृत स्वरूप देवी भागवत कथा जो पढ़ता है, श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसका कल्याण हो जाता है। पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता, निर्धन धनवान हो जाता, रोगी निरोग हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म के 50वें श्लोक में, पहले अध्याय के 50वें श्लोक में लिखा हुआ है, पठन द्विजान वेद वेद ग्रणैर्भवेत् बहु प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्या पठन वेद समेधमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् शुक्लोत्तमस्यात्। जो इस कथा को सुन लेता है वह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया है कि वसुदेवो महाभागा कथम पुत्रमवाप्तवान् प्रसेना कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वितः कथम। ऋषि बोले वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण को वन में विचरण करते हुए कैसे प्राप्त किया, प्रसेन क्यों और कहां खो गया, कृष्ण ने प्रसेनजित को कैसे खोजा, ये प्रश्न यहां पर है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने कथा सुनी होगी कि सत्राजितश्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषा सम्यन्दकेन मणिनां स्वयं उद्यम्यत दत्तवान्। सत्राजित नाम का एक राजा था। ये राजा सूर्य भगवान की तपस्या करता है, सूर्य नारायण भगवान के मंत्र को जपता है कि आकृष्णेन रुषा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो भुवनानि पश्यत्। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन दे करके एक दिव्य मणि सत्राजित को दे देते हैं। सत्राजित उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चल पड़ता है और सत्राजित आज द्वारिकाधीश की सुधर्मा नामक सभा में पहुंच जाता है। सभी लोग खड़े होकर के स्वागत करते हैं कि सूर्य नारायण भगवान आए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, ये तो सत्राजित है, सूर्य के द्वारा प्राप्त मणि को धारण करके आया है, इसलिए सूर्य जैसा लग रहा है। और क्रूर जी ने कहा ये मणि हमारे द्वारिकाधीश को दे दो, और सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, मणि देने से मना कर दिया और अपने घर आ गया और घर आकर के मणि को तिजोरी में बंद कर दिया। सत्राजित का भाई है प्रसेनजित, प्रसेनजित किसी को बताए बगैर मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए निकल गया, वापस लौट करके नहीं आया। सत्राजित ने आज अपना खजाना खोला तो उसमें मणि नहीं दिखाई दी। जब मणि नहीं दिखाई दी तो अपनी पत्नी से कहने लग गया कि हमारी मणि चोरी हो गई है। पर देवी एक बात है, किसी को बताना मत। और ध्यान देना आर्य साहब, अगर पत्नी को कोई बात बताई जाए और साथ में कहा जाए कि किसी को मत बताना, तो महाराज हाजमोला की पूरी शीशी खत्म हो जाएगी पर बात हजम नहीं होगी, कहीं ना कहीं बता ही देगी। और हमारी माँ कह रही मैं तो बता देती हूँ सबको, तो सावधान रहना आज के बाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
अरे साहब, माँ कह रही हमारी कि मैं तो सबको बता, अरे साहब मुझे कुछ भी बता देता मैं सबको बता देती हूँ। देखिए माताओं का स्वभाव होता है, इसमें माताओं का दोष नहीं है। महाभारत का एक प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध संपन्न हो गया तो महाराज युधिष्ठिर जलांजलि तिलांजलि दे रहे थे सभी मृतक आत्माओं के लिए। तो कुंती ने कहा कि एक जलांजलि और दे दो। कहा माँ सबके लिए जलांजलि दे दी, अब और कौन बचा? कहा एक रहस्य तुमसे छुपाया है। कहा कौन सा रहस्य? कहा जब मैं कुंवारी थी गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया था और कहा कि इस मंत्र का जाप करोगे, हाँ थोड़ा धीरे रखो उसको है, जब इस मंत्र का जाप करोगी तो जो देवता को बुलाओगे वो देवता आ जाएगा। अब गुरुजी मंत्र दे करके चले गए। अब मैं सोचा कि मंत्र असली है कि नकली, परीक्षा तो लूँ मंत्र की। तो मैंने उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान का ध्यान किया और सूर्य भगवान का जब मैंने ध्यान किया तो सूर्य भगवान आ गए। जब मांगो क्या वरदान चाहिए, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मंत्र की परीक्षा ले रही थी। सूर्य भगवान ने कहा अब मैं आया हूं तो ऐसे तो जाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें बालक होगा। सूर्य तो चले गए, सूर्य के आशीर्वाद से बालक हो गया। अब लोग लाज कुल खानदान की मर्यादा को देखते हुए उस बालक को मैंने टोकरी में रख करके जमुना जी में दासियों से बहुआ दिया। वह बालक कोई और नहीं सूर्य पुत्र कर्ण है। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके लिए भी जलांजलि दो। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा माँ तुमने इतना बड़ा रहस्य छुपाया, अगर पहले ही बता देती तो हम महाभारत युद्ध होने नहीं देते, अपने बड़े भाई की सेवा में लग जाते। माँ तुमने अपने बच्चे को खोया, हम भाइयों ने अपने बड़े भाई को खोया, इस पृथ्वी ने एक वीर को खोया, हम तुम्हें नहीं संपूर्ण नारी जाति को श्राप देते हैं कि कोई भी स्त्री अपने मन में कोई बात नहीं रख पाएगी। इसलिए माताओं को बड़ा सोच समझ करके कोई बात बताना पड़ता है। मैं कहा करता हूँ अगर किसी चीज का प्रचार करना है तो किसी एक माँ को बता दो, बस अपना प्रचार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर सत्यराजित ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी किसी को मत बताना, हमारे पास एक मणि थी वो चोरी हो गई है। तो किसने चुराया? कब बताओगी तो नहीं किसी को? कब? स्वामी आपके सर की कसम किसी को नहीं बताऊंगी। माताएं कसम खा लेती है ना, हाँ आपकी कसम किसी को नहीं बताऊंगी। अब भरोसा करके सत्यराजित ने कह दिया कि द्वारिकाधीश ने चुरा ली मणि, मांग रहे थे मैंने दिया नहीं, तो बचपन का ही चोर है। कभी किसी का माखन चुराया, कभी किसी का दूध चुराया, कभी किसी का दही चुराया, कभी किसी का चीर चुराया और अब हमारी मणि भी चुरा ली है। अरे स्वामी किसी को आप भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। अब महाराज रातों को नींद ना, एक दिन एक सहेली आ गई महाराज, सहेली से कहा देख बहन एक बात है तो बताना मत किसी को, बड़ा भरोसा करती हूँ तेरे पे, बताएगी तो नहीं? अरे बहन कैसी बात करी, तेरी कसम खाती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, बता मुझे क्या बात है। कहा नहीं तो बता देगी। अरे बहन कैसी बात कर दी, भरोसा नहीं है तेरे को? तो वो भरोसे में लेकर के पूछ लिया क्या बात है। कहा हमारे पास एक मणि थी, कुछ द्वारिकाधीश ने चोरी कर ली है। अरे बहन राम राम राम, मणि चोरी होगी, बताना मत किसी को। अब वो जैसे ही वहां से आगे गई उसकी एक सहेली मिल गई, बहन मैं फलाने के घर से आ रही हूँ, तो किसी को बताएगी तो नहीं? अरे बहन कैसी बात कर रही, बता क्या बात है। तो उसने उसे बताया, उसने उसे बताया, ऐसे करते करते द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश ने कहा तो मिथ्या कलंक मेरे ऊपर लगा है, मिथ्या कलंक, जैसे कि यहाँ पर हो सकता कोई ऐसा बंदी हो जो गलत इंजाम में फंसा हो, मिथ्या कलंक लगा हो, मिथ्या आरोप लगा हो। क्योंकि इस वर्तमान समय पर झूठ को सच और सच को झूठ बनाना कोई आसान नहीं। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, हमारे सब समझदार है, पढ़े लिखे सब जानते हैं। ऐसे ऐसे महाराज मुजरिम हैं, ऐसे ऐसे बंदी, ऐसे ऐसे कैदी हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी यहाँ पर होंगे, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो महाराज कई महाराज जघन्य अपराध कर कर बाहर घूम रहे हैं महाराज। परंतु मिथ्या कलंक लग सकता है, किसी के ऊपर भी लग सकता है।
मिथ्या कलंक द्वारिकाधीश पर लगा है, स्वयं त्रिलोकी के नाथ पर लगा है। द्वारिकाधीश कहते हैं इस मिथ्या कलंक को दूर करना पड़ेगा। गुप्तचरों से पता लगवाया कि मणि किसने चुराई है। हमने तो नहीं चुराई। गुप्तचरों ने कहा सत्राजित का भाई प्रसेनजित बिना किसी को बता करके शिकार खेलने गया था, मणि पहन करके गया था। कहा ढूंढो उसे। जब उसे ढूंढा गया तो देखा तो जंगल में मरा पड़ा है और उसके पास मणि है ही नहीं। तो इसको किसने मारा? का शेर ने मारा। का शेर को ढूंढो। शेर को ढूंढा गया तो देखा तो शेर भी मरा पड़ा है परंतु उसके पास भी मणि नहीं है। का शेर को किसने मारा? का ऋछ ने मारा। का ऋछ को ढूंढो। ऋछ को ढूंढा गया तो देखा तो सामने एक गुफा है। द्वारिकाधीश ने द्वारिका वासियों से कहा देखो मैं गुफा के भीतर जा रहा हूं, कोई भी भीतर नहीं आएगा। बाहर से एक पत्थर लगा करके गुफा को बंद कर दो। अगर मैं 4-5 दिन में बाहर ना आया तो सबके सब द्वारिका लौट जाना, यहाँ इंतजार मत करना, कुछ भी हो सकता है। तो द्वारिकाधीश जब भीतर गए तो वहां पर मणि से कन्या खेल रही थी। द्वारिकाधीश को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लग गई। ऋछ भागा भागा आया और द्वारिकाधीश के साथ युद्ध करने लग गया। पूरे 27 दिनों तक युद्ध चला है। पूरे 27 दिनों तक। जब 2-4 दिन बीत गए द्वारिकावासी द्वारिका पहुंच गए और द्वारिकाधीश के पिता वसुदेव जी को पूरी सूचना दी। वसुदेव जी बड़े चिंतित बैठे हुए थे कि मेरा पुत्र संकट में है, मेरा पुत्र कष्ट में है, मेरा कन्हैया दुखी है। तब यहाँ पर देवर्षि नारद आ गए और देवर्षि नारद जब आते हैं तो हरिनाम गुणगान करते हुए आते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भोगी मन नारायण सब बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 जब देवर्षि नारद द्वारिकापुरी पहुंचे और वसुदेव जी से कहा कि आप क्यों दुखी हो, क्यों चिंतित हो। तो वसुदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्मा के 2 अध्याय का 33वां श्लोक आप देखिए। पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठः देवी माराध्याम्बिकम् तथा आराधने नेवः सद्यः श्रेयः यवाक्षितः। वसुदेव जी कहते हैं कि मेरा पुत्र कृष्ण सत्राजित की मणि को ढूंढने के लिए निकला है, क्योंकि सत्राजित का भाई प्रसेनजित मणि को पहन करके गया था। उस मणि के कारण मेरे पुत्र द्वारिकाधीश को मिथ्या कलंक लगा है और कई दिन हो गए वे लौट करके नहीं आया। न जाने कौन से संकट में होगा, कौन से कष्ट में होगा। अपने पुत्र के लिए मैं चिंतित हूं, दुखी हूं। नारद जी ने कहा हे यदुश्रेष्ठ, हे वसुदेव जी,
अगर आप चाहते हो कि आपका पुत्र आज सकुशल घर आ जाए, आपके पुत्र के सारे कष्ट दूर हो जाएं, सारे संकट दूर हो जाएं, सारे बंधन दूर हो जाएं, तो आप मां भगवती मां जगदंबिका की आराधना करें। 9 दिन तक नवरात्रि में आप मां भगवती की ज्योत जलाएं, मां भगवती को ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें और श्रीमद देवी भागवत की कथा का आप श्रवण करें। नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रीमद देवी भागवत कथा सुनी, विधि विधान से मां भगवती का पूजन किया। 9वीं तिथि को कन्याओं का पूजन करके कन्याओं को सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके कन्याओं को भोजन कराया और जैसे ही यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति दे रहे थे, वैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ऋषि को पराजित करके ऋषि की पुत्री जामंती को संग में लेकर के द्वारिकापुरी में आ गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की हरि बोल। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ जी मन नारायण नारायण नारायण। हमारी माताओं को ज्यादा भूख लग रही, चलो ठीक है आज आपको छोड़ देते हैं, जिसको ज्यादा भूख लग रही है वो चले जाए, पर कल से पेट भर करके बैठना है यहाँ पर, ताकि बीच में उठ करके न जाओ, क्योंकि सत्यनारायण की कथा सुनी आप लोगों ने। सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है कि कथा छोड़ करके जाना भी अपराध है। आज आपको छूट है, आप जा सकती हो, मैं आपको भेज रहा हूँ आज, पर कल से आपने पूरा 3 घंटा हमारे साथ रहना, ठीक है? पक्की बात, पक्का? जय हो। जी मन नारायण नारायण नारायण, जी मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, जी मन नारायण नारायण, जी मन नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर प्रश्न उठा कि आज द्वारिकाधीश देवी भागवत महापुराण की कथा से, इस ज्ञान यज्ञ से, इस भक्ति यज्ञ से, इस नवरात्रि पूजन से, बंधन से छूट करके आ गए। वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद, आज जो ये कृष्ण मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है, ये देवी की ही कृपा है, ये मां भगवती मां जगदंबा की ही कृपा है। मैं एक कथा आपको श्रवण कराता हूं, आप सुनिए। जब इस पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ रहा था, पापाचार बढ़ रहा था, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह मेरे साथ करा दिया। वसुदेव जी बता रहे नारद जी को, जब देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी के विवाह में तो इतना प्रसन्न हो रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। एक एक करके 6 संतानें देवकी वसुदेव की मारी हैं। और आज गर्गाचार्य, जो कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित है, कुल गुरु है, कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव से मिलने के लिए आए। देवकी वसुदेव गर्गाचार्य जी के चरण पकड़ करके रोने लगी। कंस हमारे सभी बच्चों को मार देता है, अब हमारे जो होने वाले बच्चे, उनकी रक्षा कैसे होगी? हम कंस के कारागृह से मुक्त कैसे होंगे? तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि
भागवत कथा का संकल्प करो। इस जेल में, इस कारागृह में रह करके, कंस के कारागृह में रह करके आप यज्ञ नहीं कर सकते हो। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है जो इस बंदी गृह में रह करके देवी यज्ञ कर रहे हैं। आपको हमारे मनोज आर्य जैसे जेल अधीक्षक मिले हैं जो यहाँ पर कभी माता की चौकी होती है, कभी यहाँ पर भजन संध्या होती है, कभी यहाँ पर जागरण होता है, कभी यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, सत्यनारायण की कथा भी यहाँ पर मेरे द्वारा कही गई है। मनोज जी ने, हमारे अधीर कौशिक जी ने यहाँ पर आयोजन कराया था। कभी सत्यनारायण की कथा, कभी नवरात्रों में देखिए कितनी सुंदर देवी भागवत। ऐसे जेल अधीक्षक आपको मिलने वाले नहीं है। वो तो कंस था उस समय पर। कंस के रहते हुए कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कथा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। गर्गाचार्य जी ने कहा ब्राह्मण जो है वे जजमान का संकल्प लेकर के कहीं भी यज्ञ कर सकता है, कहीं भी अनुष्ठान कर सकता है। आप मुझे संकल्प दो। और देवकी वसुदेव से जेल में रह करके संकल्प लिया और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के मां विंध्यवासिनी की शरण में बैठ करके गर्गाचार्य जी ने 9 दिन तक मां देवी का मंडप बना करके मां देवी का पूजन किया। और मां देवी का पूजन करते हुए देवी भागवत कथा का पाठ किया। और मां भगवती की इतनी बड़ी कृपा हुई कि स्वयं योग माया देवकी के सप्तम गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती हैं। स्वयं नंद रानी यशोदा के गर्भ में आ जाती हैं। और आज अष्टम गर्भ नारायण देवकी के गर्भ में आए। योग माया का ऐसा माया जाल फैला, कंस गहरी नींद में सो गया, पहरेदार गहरी नींद में सो गए।